नौकरी का आधार हमारा नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, आज समाज में लोग केवल धर्म और जाति को लेकर के इलेक्शन का मुद्दा उठाते हैं। मैं आपको बताऊं, केवल वो अपना फायदा देख रहे हैं। मैं अगर बात करूं माननीय जयराम जी से, ये सबसे पहले 60-40 का मुद्दा लेकर के आए थे समाज में। पहले ये बोले थे कि बाहरी लोगों को भगाना है, और आज ये समाज में जाति प्रथा को लेकर के बीच में उठा करके लेकर के आए हैं। राम जी जब बात बोलते हैं बार बार कि आदिवासी को पढ़ने की जरूरत है, आप थोड़ा पढ़ लीजिए, तो सर हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आप पढ़ लीजिए। बोका आदिवासी बोलते हैं हम लोग को, कोल कुकुर बोलते हैं, और कोल कुकुर में शामिल होने खोज रहे हैं, एसटी में शामिल होकर कोल कुकुर बनने खोज रहे हैं। आप शुरू से हम लोग को नीचा दिखाते हैं और हीन भावना से देखते हैं, तो आज भी आप हीन भावना से देखिए। आदिवासी आज ब्रांड बन गया है, तो राजनीतिक लालच में आप आदिवासी में शामिल होने खोज रहे हैं। जोहार, नमस्कार, मैं शिवराज किस्कू और आप देख रहे हैं संथाल को राय। सो दोस्तों, अभी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, ऐसे ऐसे टेक्स्ट यूट्यूब पे, फेसबुक पे वायरल हो रही है, जो कि इस टेक्स्ट को अगर आप आदिवासी हैं, अगर आप इस टेक्स्ट को देखते हैं, इस मैसेज को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप एक आदिवासी हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिल में ठेस जरूर पहुंचेगी। ऐसे ही टेक्स्ट, ऐसे ही मैसेज मतलब आदिवासी के खिलाफ में बोलते जा रहे हैं, बोलते कुर्मी समाज के लोग, और उन्हीं कुर्मी समाज के लोगों का मांग ये है कि मुझे एसटी का दर्जा दे दिया जाए, शेड्यूल ट्राइब में ऐड किया जाए, मुझे आदिवासी बनना है, मुझे आदिवासी बनाया जाए। लेकिन उसी आदिवासी के खिलाफ में ऐसे गंदी गंदी बातें, ऐसे गंदी गंदी वर्ड, ऐसे गंदी गंदी यूट्यूब पे, फेसबुक पे रील्स बनाए जा रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं तो दिखा नहीं सकता हूँ इस वीडियो को, इस टेक्स्ट को, लेकिन हाँ मैं बोलना चाहता हूँ कि पूरे के पूरे कुर्मी समाज के लोगों का ये प्लान है, पूरे के पूरे जैसे झारखंड को मणिपुर बनाने का इरादा है। मतलब पूरे के पूरे कुर्मी समाज के लोगों का कहना यह है कि झारखंड के आदिवासियों के ऊपर में, झारखंड में पूरे के पूरे जैसे मणिपुर में घटना हुआ है, जैसे मणिपुर का माहौल है, वैसे ही झारखंड में भी माहौल क्रिएट होगा। ये कहना है कुर्मी समाज के लोगों को। तो देख भाई, मैं तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ये मेरा लास्ट वीडियो है शायद ये इस टॉपिक पे बारे में, क्योंकि मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करता हूँ। इसलिए मैं चर्चा नहीं करता हूँ क्योंकि कुर्मी ये एक आदिवासी नहीं है, ये एक कुर्मी है, ये उच्च जाति के लोग हैं। अगर मैं कहूँ, अगर थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में पलटूं, अगर बोलूं, कुर्मी समाज के लोगों को जब एसटी जनजाति से हटाया गया था, मतलब एसटी कोटा से जब हटाया गया था, उस टाइम ये लोग कहाँ सोए थे? जब एसटी में ये लोग थे, जो कि बोल रहे हैं कि 1913 से ईस्वी से पहले ये लोग एसटी के कोटा में शामिल थे, लेकिन 1913 ईस्वी के बाद एसटी का दर्जा इन लोगों को नहीं मिल रहा है, या फिर एसटी से हटाया गया है। तो उस टाइम आप लोग कहाँ थे जब आप लोगों को, कुर्मी समाज के लोगों को, जब एसटी शेड्यूल ट्राइब से आप लोगों को हटाया गया था, तो फिर आप उस टाइम कहाँ सोए थे? उस टाइम आप लोगों ने क्यों आंदोलन नहीं किया? उस टाइम आप लोग कहाँ थे? उस टाइम तो आप लोग चुप थे। उसी टाइम आप लोगों को कहना चाहिए था, कुर्मी समाज के लोगों को आदिवासी में शामिल थे, अभी आदिवासी से हटाया गया है, फिर से हम लोग को आदिवासी में शामिल किया जाए। इस बात को लेकर तो कुर्मी समाज के लोग कोई तर्क नहीं दे रहे हैं। अगर तर्क है तो दीजिए। आखिर आप लोग पहले आदिवासी थे, तो फिर आप लोगों को क्यों हटाया गया है? इसका तर्क दीजिए। अगर आप लोग थे, अगर हटाया गया, तो उस टाइम आप लोग क्यों आंदोलन नहीं किए? अभी उतना दिन के बाद आंदोलन क्यों कर रहे हैं? मतलब पूरे के पूरे साफ फंडामेंटल यहाँ पे ये समझ में आ रही है। अभी आप लोग आदिवासी थे, जब आप लोग को हटाया गया, तो उस टाइम इसलिए आंदोलन नहीं किए क्योंकि उस टाइम आप लोग आदिवासी समाज के लोगों से तुलना में आते थे, और उस टाइम अपने आप को बहुत छोटा जाति महसूस करते थे कि हाँ, आदिवासी एक छोटा जात है, आदिवासी सुअर का मांस खाता है, आदिवासी मतलब बहुत कुछ वगैरह वगैरह ये करता है, वो करता है, ये सब मतलब छुआछूत वगैरह, मतलब आदिवासी के बीच में छुआछूत। तो इसलिए उस टाइम जब आपको एसटी कैटेगरी से हटाया गया है, तो उस टाइम तुम लोग जितने भी कुर्मी समाज के लोग हैं, उस टाइम अपने आप को बहुत प्राउड फील किए कि हाँ, हम अभी छोटी जाति से बड़ा जाति बनाया गया है, अभी हमको बड़ा जाति में उठने बैठने का चांस मिला है। अगर ऐसे भी हम आदिवासी समाज ट्राइबल्स में आते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं नीचे जात से
अभी छोटा जात से समझा जाएगा। और उस टाइम आपको जब तुम लोग को जब हटाया गया है शेड्यूल ट्राइब्स, यानी शेड्यूल ट्राइब्स जब आपको उस टाइम हटाया गया तो अपने आप को उस टाइम बहुत प्राउड फील किए, अभी हम कुर्मी है, कुर्मी सबसे बड़ा जात है, कहीं ना कहीं हम लोग को छुटकारा मिल गया, हम लोग बहुत बड़े जात हैं, बहुत बड़े जात हैं, वो फील कर रहे थे। और जब बात आती है रिजर्वेशन की के बाद वो कुर्मी लोग आंदोलन करते हैं कि हम लोग आदिवासी में थे, आदिवासी में अगेन हम लोग को शामिल किया जाए। आप लोगों को पता है ओबीसी है, अभी कुर्मी जाति लोग ओबीसी में आते हैं, जो कि बहुत कम परसेंट में इन लोगों को आरक्षण मिलता है। अगर झारखंड में देखा जाए ओबीसी कैटेगरी के लोग, इन लोगों का आरक्षण बहुत ही कम परसेंट में देखा जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और एसटी कैटेगरी के लोग 26% का छूट दिया जाता है। तो इसलिए मतलब यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। इसलिए अभी इन लोगों का पिछवाड़ा जल रहा है कि हम लोग आखिर उतना जमीन आसमान का अंतर क्यों है। मतलब पूरे के पूरे ये लोग आदिवासियों का जो हकमारी है, जो हक है, वो छीनना चाहते हैं, वो लेना चाहते हैं। आप लोगों को पता है दुमका संथाल परगना क्षेत्र में सब विधानसभा क्षेत्र में 4 विधानसभा है। दुमका संथाल परगना में 4 विधानसभा है, चारों में चारों एमएलए विधायक एसटी से हैं, यानी संथाल से हैं, यानी आदिवासी से हैं। यहीं पे कुर्मियों को शामिल किया जाए तो पूरे के पूरे यहाँ भी आदिवासियों का जो हक है, हकमारी है, वो सब लोग वो लोग ले लेंगे कहीं ना कहीं। तो पूरे के पूरे फंडामेंटल यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है हमको, या फिर पूरे संथाल समाज या फिर पूरे आदिवासी समाज के लोगों को ये दिखाई दे रहा है, पूरे के पूरे कुर्मी समाज के लोगों को अभी मतलब आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं। साफ तौर से दिखाया जा रहा है आरक्षण का लाभ उठाया जा रहा है। जब जयराम महतो ने आंदोलन स्टार्ट किया था उस टाइम उसका क्या मुद्दा था और अभी उसका क्या मुद्दा है, अब इस वीडियो को देखिए जो कि इस लड़के ने पूरे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। देखिए इस वीडियो को। सभी को जोहार, झारखंडी जोहार। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज आदिवासी समाज में बिना दहेज की शादी होता है। क्या ये आदिवासी समाज को अपनाना चाहते हैं? अगर सचमुच अगर अपनाना चाहते हैं इसको, इनकी संस्कृति रीति रिवाज सब जगह इसको मानना पड़ेगा। क्या जाहिर थान में ये पूजा करने को तैयार है? क्या जाहिर थान में ये पूजा करने को तैयार है? क्या हमारे समाज की संस्कृति को ये अपनाने को तैयार है? मैं आपको बताऊं, सिर्फ नौकरी का आधार हमारा नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, आज समाज में लोग केवल धर्म और जाति को लेकर के इलेक्शन का मुद्दा उठाते हैं। मैं आपको बताऊं, केवल वो अपना फायदा देख रहे हैं। मैं अगर बात करूं माननीय जयराम जी से, ये सबसे पहले 60-40 का मुद्दा लेकर के आए थे समाज में। पहले ये बोले थे कि बाहरी लोगों को भगाना है, और आज ये समाज में जाति प्रथा को लेकर के बीच में उठा करके लेकर के आए हैं। मेरे माता पिता मजदूरी करने के लिए चीनी में दिल्ली जा रहे थे 10 साल पहले, आज भी हम लोग भी मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। सरकार नौकरी कहाँ दे रही है? झारखंड 25 साल हो गया, इस बात को समझना होगा। हम लोगों को सरकार लोग इधर उधर से बात को घुमा करके बस गुमराह कर रही है। आज सरकार 40-60, मैं जयराम महतो पर सीधे इंगित करूंगा। मैं जयराम दादा को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कहाँ गया आपका वादा? आपने कहा था 60-40 का वादा आपने किया था। आपने वादा किया था कि बाहरी को नौकरी नहीं मिलेगा। आपने कहा था स्थानीय नीति लागू होगा। आपने कहा था, ये सारी मुद्दों को आपने कहाँ घुसा दिया? आप तो अपने केवल क्या मुझे आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या डुमरी विधानसभा में जाकर आप जो वहाँ से आप एमएलए हैं, क्या वहाँ पर केवल महतो ही है क्या? वहाँ पर आदिवासी नहीं है क्या? आज आरक्षण चलो ठीक है, मेरा कहना है कि चलो ठीक है, आज कुर्मी को आदिवासी बना दिया जाए, आज कुर्मी को आदिवासी बना दिया जाए, ठीक है। लेकिन क्या सरकार तो नौकरी तो दे नहीं रही है? नौकरी पे बात किया आपने? नौकरी पे तो आपने बात नहीं किया। हम लोगों को नौकरी चाहिए भाई, हम लोगों को नौकरी चाहिए। हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हम लोगों को कोई क्या मतलब हम लोग कुत्ता है क्या? मतलब आप लोग मतलब एसी का हवा बैठ कर खाएंगे और हम लोग यहाँ पर बस इधर उधर भटकते रहेंगे जीवन भर। अंत में बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कुर्मी समाज को आदिवासी का दर्जा चाहिए तो बस केवल आरक्षण पर नहीं, उसे हर चीज अपनाना पड़ेगा जो आदिवासी समाज अपनाता है। चाहे वो रीति रिवाज हो, चाहे वो पूजा का स्थान हो, उनको हर चीज बदलना पड़ेगा। और नहीं तो बिल्कुल नहीं, हम आदिवासी समाज कुर्मी को आदिवासी नहीं होने देंगे। सच में आदिवासी बनना है तो सिर्फ आरक्षण के लिए नहीं बनने देंगे, कभी भी मरते दम तक नहीं बनने देंगे। आपको हम लोग का रीति रिवाज फॉलो करना होगा। हम लोग किस तरह से विवाह करते हैं उसको जानना पड़ेगा। हम लोग बहस वगैरह किस तरह मनाते हैं, सब कुछ अपनाना पड़ेगा, तब जाके आप एसटी का दर्जा ले सकते हैं, नहीं तो अन्यथा कभी नहीं। है ना, मतलब पूरे के पूरे यहाँ पे सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे आदिवासियों का हक मारने के लिए यहाँ पे कुर्मी समाज के लोग शामिल होना चाहते हैं। अगर आप आदिवासी में शामिल होना चाहते हैं तो आदिवासियों का जो रीति रिवाज है सेम आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या आप फॉलो कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं।
ये बात तो मैंने पहले भी बोल दिया है। अगर आप फॉलो कर सकते हैं आदिवासियों का जो रीति रिवाज है तो भाई ये वेलकम है, लेकिन आप फॉलो नहीं कर सकते हैं, आप तो सिर्फ आरक्षण चाहिए। और ये भी बोल रहे हैं कुर्मी समाज के लोग, हम लोग आदिवासी से कोई नफरत नहीं है, कोई नफरत नहीं है मुझे, ये केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। यहाँ पर तो आदिवासियों का है ना नुकसान हो रहा है। मैं बोलना चाहता हूँ अभी आंदोलन करके कुछ नहीं होने वाला है, अभी आप लोगों को कुछ भी आरक्षण नहीं मिलने वाला है। आदिवासी समाज में या फिर एसटी कैटेगरी में आप लोग ऐड अभी नहीं हो सकते हैं, थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप लोगों को पता है झारखंड में कुर्मी जाति के लोग सिर्फ गिने चुने ट्राइब्स में ही है, गिने चुने डिस्ट्रिक्ट में ही है। कुर्मी समाज के लोग झारखंड में हैं, उड़ीसा में हैं, वेस्ट बंगाल में है, मतलब कुछ गिने चुने राज्य में, गिने चुने डिस्ट्रिक्ट में ही है कुर्मी समाज के लोग। और अभी उल्टा धमकी दे रहे हैं आदिवासी समाज के लोगों के प्रति कि आदिवासी समाज, झारखंड में झारखंड का माहौल, आदिवासियों का माहौल पूरे के पूरे मणिपुर बनाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो फेसबुक में टेस्ट कर रहे हैं। बाकी मेरा कुछ कहना नहीं है, आप लोग शायद समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या नहीं कहना चाहता हूँ। बाकी आपका फीडबैक कमेंट में ड्रॉप करें। और मेरा कहने का बस यही तात्पर्य था कि अगर आप एक आदिवासी थे तो उस टाइम कहाँ थे? अगर आप उस टाइम आदिवासी थे जब आपको आदिवासी से हटाया गया था तो उस टाइम अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहे थे। और जब बात आती है आरक्षण की तो आप अपने आप को मतलब बहुत ही चिंताजनक बात उठती है कि हम लोग आखिर ओबीसी के लोग उतना कम आरक्षण क्यों? इसलिए आप लोग आदिवासियों का हक आरक्षण लेना चाहते हैं। बाकी कुछ भी नहीं, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। और ये मेरा लास्ट वीडियो था, अगर फिर से ऐसा है कमेंट आता है, फिर से ऐसा वीडियो आता है तो मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, आते रहेगा। लेकिन बस अगर अभी चुप रहते हैं कुर्मी समाज के लोग तो चुप रहने दो और चुप रहिए, और नहीं तो फिर से अगर आप लोग चुप नहीं रहते हैं तो वीडियो हम लोग का आते रहेगा। और पूरे के पूरे इतिहास को पलट करके पढ़ेंगे। इसके बाद आप लोगों को हैंड टू हैंड रिप्लाई देंगे कि आदिवासी समाज के लोग कौन है, क्या है, कैसे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए संथाल को आवाज को सब्सक्राइब करें। मैं शिवराज किस्कू और आप देख रहे हैं संथाल को आवाज।